Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। आज पढ़ेंगे प्रेशर से रिलेटेड थोड़ी चीज़ें देखेंगे। एक कह सकते हो आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे प्रेशर का। उसके बाद रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस को भी हम देखने वाले हैं। देखते हैं कि प्रेशर क्या होता है। हम सबको पता है कि प्रेशर जो है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर जो होता है वो किसी चीज़ के भी थ्रू लग सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे ऊपर क्या है? हमारे ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर बेसिकली क्या होता है कि जो गैसेस के थ्रू लग सकता है, जो कि स्टीम के थ्रू लग सकता है, लिक्विड के थ्रू लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मीडियम होती हैं जिनके थ्रू प्रेशर एग्जर्ट होता है किसी भी बॉडी पे। हम यहाँ पे खड़े हैं, इट मीन्स कि हमारे ऊपर क्या है? हमारे आसपास एयर है। एयर का सराउंडिंग एरिया जो क्या है? वो एयर है। तो एयर की वजह से जो प्रेशर लग रहा है इस एटमॉस्फेयर पे, जो हमारे ऊपर जो प्रेशर लग रहा है इसमें, इस एटमॉस्फेयर में जो भी एयर है हमारे ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है वो क्या होती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है। ठीक है, वो क्या होती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है। प्रेशर की जो यूनिट होती है, प्रेशर की एसआई यूनिट की बात की जाए तो एसआई यूनिट इसकी होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम कहते हैं बार। ठीक है, क्या कहते हैं? इसकी एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर बार। इसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की अगर बात की जाए तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? पास्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गई, या फिर पास्कल हो गई, या फिर बार हो गया। लेकिन बार क्या होता है? जो बार की वैल्यू होती है 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं। इट मीन्स कि 10⁵ पास्कल। ये किसकी वैल्यू आ गई? 1 बार की वैल्यू आ गई। ये चीज़ें याद रखनी है, ध्यान में रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल जो पूछे जाएंगे उसमें कई बार क्या होता है कि बार में दे देता है, कई बार पास्कल होगा, कई बार न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। तो उन चीज़ों को लेके हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि किस चीज़ की वैल्यू कितनी होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर बात की जाए तो हमें पता है एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो हमारे ऊपर क्या करती है? प्रेशर को एग्जर्ट करती है, और ये जो प्रेशर होता है इसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है, जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.01325 बार। ठीक है, क्या होती है? 1.01325 बार इसकी वैल्यू होती है। या फिर हम इसको क्या करते हैं? 760 mm ऑफ Hg भी लिखते हैं। 760 mm ऑफ Hg मर्क्यूरी के लेवल पे लेते हैं। मरकरी जो होता है, मरकरी जो उसके हिसाब से अगर मेज़र करें तो 760 mm उसमें मेज़रमेंट आती है। उसकी कॉलम की हाइट जो आती है वो 760 mm आती है। तो अगर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की जाए तो 1.01325 बार होता है, या फिर इसकी वैल्यू कितनी होती है? 760 mm ऑफ Hg होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बार है। अगर इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़े, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहे तो 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ होता है। इट मीन्स कि 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाएगा, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट याद रखनी है। यहाँ पे हमने क्या देखा? प्रेशर जो होता है क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। प्रेशर स्टीम के थ्रू अप्लाई हो सकता है, एयर के थ्रू अप्लाई हो सकता है, गैसेस के थ्रू, ठीक है, गैसेस के थ्रू या फिर लिक्विड के थ्रू अप्लाई हो सकता है। तो जो इसकी एसआई यूनिट होती है प्रेशर की वो क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, या फिर बार होती है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 पास्कल होता है। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर लिखा है तो पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। बार की बात की जाए तो 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल लिख सकते हैं।
स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर बात की जाए, जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करी है उसकी वैल्यू होती है 1.01325 बार होती है, या फिर 760 mm ऑफ Hg होती है। अगर इसी चीज़ को हमने क्या किया, अगर हमें पास्कल में कन्वर्ट करना है या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। ये बात हो गई प्रेशर की। ये हमने थोड़ा सा एक रफ आइडिया ले लिया कि प्रेशर क्या होता है। एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस एक टॉपिक है जिसे कि हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये दोनों जो टॉपिक है, यहाँ से क्या होता है, बहुत सारे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कोई भी प्रोसेस का नाम दे देगा, वहाँ पे पूछ लेगा कि आप ये बताओ कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस है, राइट। तो देखते हैं उस प्रोसेस के बारे में, देखते हैं कि क्या ये कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है रिवर्सिबल प्रोसेस का, और फिर उसके बाद इरिवर्सिबल का। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस का क्या मतलब है, नाम से पता चल रहा है जिसको कि हम रिवर्स कर सकते हैं। कोई भी प्रोसेस जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, जिसको हम वापस ला सकते हैं, वो क्या होता है रिवर्सिबल। अब वापस लाना भी ऐसा नहीं होता कि बस हाँ ऐसे किया और सीधे वापस, मतलब एक यहाँ से गए यहाँ और यहाँ से फिर वापस आ गए। इसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि किस तरीके से आप उसको वापस ला सकते हो। देखते हैं। हमने मान लिया कि ये एक प्रोसेस है 1 से 2, 1 से 2 अगर प्रोसेस है, अगर ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये प्रोसेस शो कर रहा है 1 से 2 तक। अगर ये प्रोसेस हमने शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक गया, अगर 2 से हम वापस 1 पे ला रहे हैं इसको, अगर इस प्रोसेस को हम चाहते हैं कि इसको हम फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे ले आएँ, तो ये क्या होगा कि अगर ये इसी पाथ को फॉलो करता हुआ आएगा, अगर तो ये इसी पाथ को फॉलो करता हुआ आएगा, तभी वो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा। ये है पहला पॉइंट। रिवर्सिबल प्रोसेस की कुछ कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि सेम पाथ को फॉलो करना चाहिए, फॉलोज द सेम पाथ। ये पहली कंडीशन है रिवर्सिबल प्रोसेस की, कि जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से वापस आना चाहिए, उस पॉइंट पे आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ ऐसे गया और ऐसे वापस आ गया 1 2, मतलब यहाँ से गया 2 पे और 2 से फिर वापस आ गया 1। आप कहोगे कि जो आपका ये तो साइकिल है एक, ये क्या है, एक साइकिल है। 1 से 2 गया, 2 से फिर वापस 1 पे आया, लेकिन अलग प्रोसेस से, अलग साइकिल, अलग प्रोसेस से जा रहा है। यहाँ पे ये कोई दूसरा प्रोसेस है, तभी तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग आएंगी। क्योंकि अगर सपोज़ करो कि यहाँ पे हमने कोई प्रॉपर्टी ली, प्रेशर लिया, टेम्परेचर लिया, कुछ भी लिया, तो अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू अलग आएगी। तो ये क्या है, ये एक साइकिल को डिनोट करती है, ना कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस को डिनोट करती है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस की अगर बात की जाए, तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि जिस पाथ से वो गया है उसी पाथ से वो वापस आना चाहिए। ठीक है, जिस पाथ से वो गया है उसी पाथ से वापस आना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर रास्ते में कोई मतलब आप कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्शन लग जाए या फिर कोई दिक्कत हो जाए, अगर वो प्रोसेस किसी वजह से पूरा नहीं हो पा रहा है, अगर वो प्रोसेस कहीं पे भी किसी पॉइंट पे जाके रुक जा रहा है, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, वापस आने के टाइम पे कोई भी सिस्टम या फिर सराउंडिंग पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। क्या है दूसरा पॉइंट, फिर से देख लेते हैं कि अगर किसी भी रीज़न से अगर ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा, 1 से 2 पे ये नहीं पहुंच पा रहा, कहीं यहाँ कहीं रुक जा रहा है, तो क्या होगा, ये प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल, मतलब रिवर्स तो उसको आना ही है। अगर ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, कहीं आधे रास्ते से ही वापस आ गया, तो इट मीन्स कि वो सिस्टम या फिर सराउंडिंग पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डालेगा, सीधे सीधे क्या होगा, यहाँ जाएगा और यहाँ से वापस आ जाएगा। जैसे कि आप ये कह सकते हो, जैसे कि कोई चोर चोरी करने के लिए अगर जाता है, अगर उसने चोरी कर ली तब तो पता चल ही जाना है कि हाँ ठीक है, प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर काम नहीं भी होता है उसका, तो वो कोई भी, आप कह सकते हो, कोई सबूत, कोई निशान नहीं छोड़ेगा वहाँ पे कि हाँ मैं चोरी करने के लिए वहाँ पे आया था। सारे सो रहे हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं चलने वाला। तो इसी टाइप का ये होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में, कि अगर किसी केस में कि अगर ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, तो सिस्टम या सराउंडिंग पे ये कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डालने वाला है। ये क्या है, दूसरा प्रोसेस। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, कि
ये ना हर एक पॉइंट पे एक इक्विलिब्रियम स्टेट को फॉलो करता हुआ जाएगा। यहाँ पे जो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ये पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, तो हर एक पॉइंट की अगर बात की जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट से ये पास होगा। ये क्या होगा, ये भी इक्विलिब्रियम स्टेट होगा, ये भी इक्विलिब्रियम होगा, ये भी हर एक पॉइंट क्या होंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट पे होंगे। मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है इक्विलिब्रियम स्टेट के प्रोसेस से होके गुजरेगा। हर एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम स्टेट होगा और उसके थ्रू वो क्या होगा, पास होगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहला पॉइंट कि जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से वापस आना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर किसी रीज़न से वो रुक भी गया है, नहीं प्रोसेस कंप्लीट होता, तो सिस्टम या सराउंडिंग पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है कि ये हर एक जो इक्विलिब्रियम स्टेट से पास होकर जाना चाहिए। जो भी इक्विलिब्रियम स्टेट्स होंगे यहाँ पे उनसे पास होकर जाता है। ये हो गई बात रिवर्सिबल प्रोसेस की। देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, देख लेते हैं इसके कि रिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जांपल क्या होते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल है कि अगर किसी भी प्रोसेस के पहले अगर फ्रिक्शनलेस वर्ड लिखा जाता है, फ्रिक्शनलेस प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस है दुनिया का, अगर उसमें फ्रिक्शनलेस लिख गया, इट मीन्स कि क्या है, वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। कहीं भी कोई भी प्रोसेस है, अगर उसमें फ्रिक्शनलेस अगर वर्ड लिख दिया, फ्रिक्शनलेस मतलब क्या हो गया, विदाउट फ्रिक्शन, जहाँ पे फ्रिक्शन वर्क नहीं कर रहा है। फ्रिक्शन मतलब घर्षण आप कह सकते हो। अगर हिंदी में पढ़ा होगा तो पता होगा कि फ्रिक्शन मतलब होता है घर्षण। तो कहीं पे भी अगर फ्रिक्शनलेस प्रोसेस है तो वो क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल होगा। दूसरा क्या है कि एक आप कह सकते हो कि फ्रिक्शनलेस की, चाहे फ्रिक्शनलेस एडियाबैटिक हो या फ्रिक्शनलेस आप कह सकते हो कंप्रेशन प्रोसेस हो या फिर फ्रिक्शनलेस एक्सपेंशन प्रोसेस हो, तो जो भी फ्रिक्शनलेस प्रोसेस होगा वो किसका एग्जांपल होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल होगा। एक दूसरा पॉइंट है कि अगर थर्मली एक्सपेंशन हो रहा है, किसी चीज़ का क्या हो रहा है, थर्मली एक्सपेंशन हो रहा है, थर्मली एक्सपेंशन हो रहा है या फिर थर्मली कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। थर्मली अगर एक्सपेंशन हो रहा है या फिर कंप्रेशन हो रहा है तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस का। इलेक्ट्रोलिसिस जो होती है वो भी एग्जाम्पल किसका होती है, वो होती है रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल होती है, ठीक है। स्प्रिंग की अगर बात की जाए, स्प्रिंग जो होती है, स्प्रिंग उसका कंप्रेशन आप करो या फिर उसको क्या करो, टेंसाइल फोर्स लगाओ या फिर एक्सपेंशन करो, आप कह सकते हो एक्सपेंशन, ठीक है। स्प्रिंग जैसे होती है ना स्प्रिंग, ये स्प्रिंग को अगर आप खींचो और फिर उसके बाद उसको वापस दबा दो तो वो क्या, उसका कंप्रेशन और एक्सपेंशन क्या होता है, वो भी क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर आता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल बताओ, तो क्या होता है, कोई भी प्रोसेस है अगर उसके आगे फ्रिक्शनलेस, आप ये देखो ना कि फ्रिक्शनलेस वर्ड लिखा है, तो फ्रिक्शनलेस कोई भी प्रोसेस हो, चाहे फ्रिक्शनलेस एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो, फ्रिक्शनलेस एडियाबैटिक वो कह सकते हो आप कंप्रेशन हो, एक्सपेंशन हो, कुछ भी अगर फ्रिक्शनलेस है तो वो क्या होगा, रिवर्सिबल का एग्जाम्पल हो जाएगा। थर्मली अगर एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो रहा है किसी भी बॉडी का तो वो क्या होगा, किसी भी प्रोसेस का, वो क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। स्प्रिंग का कंप्रेशन या फिर एक्सपेंशन उसकी बात की जाए तो वो भी क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस का है। और अगर इलेक्ट्रोलिसिस की बात की जाए, इलेक्ट्रोलिसिस की बात की जाए तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस का। तो ये बात हो गई रिवर्सिबल प्रोसेस की। अब देख लेते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। अगर रिवर्सिबल समझ में आ गया तो इरिवर्सिबल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देनी है कि रिवर्सिबल जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे हमने एक वर्ड मेंशन किया है, फ्रिक्शनलेस प्रोसेस। तो आप खुद सोच के बताइए कि क्या कोई प्रोसेस ऐसा है जो परफेक्टली फ्रिक्शनलेस हो। फ्रिक्शन एक ऐसी चीज़ है जो हम पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, उसको थोड़ा, उसको फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को कम कर सकते हैं, गिरा सकते हैं उसकी वैल्यू को, लेकिन अगर आप ये कहो कि बिल्कुल ही फ्रिक्शन ख़त्म कर दिया जाए तो ये इम्पॉसिबल है। तो अगर फ्रिक्शनलेस प्रोसेस इम्पॉसिबल है तो क्या रिवर्सिबल प्रोसेस
पूरी तरीके से पॉसिबल है क्या? ये ऐसा हो सकता है कि कोई भी प्रोसेस जो है वो परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है? इसका जवाब है नहीं। कोई भी प्रोसेस है जो कोई भी प्रोसेस वो क्या है, परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता। हम एक लिमिट तक उसको कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ ये है रिवर्सिबल प्रोसेस तो है, लेकिन परफेक्टली अगर बात की जाए तो परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस कोई भी प्रोसेस नहीं होता। यहाँ पे देख लेते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? सेम चीज़ उसका उल्टा कर दो, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता था कि प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है 1 से 2 पे जा रहा है तो सेम पाथ से वापस आता है। यहाँ पे क्या होगा, सेम पाथ को फॉलो नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट का क्या था कि अनडन अगर होता है प्रोसेस तो क्या होगा कि सिस्टम या सराउंडिंग पे कोई भी इफ़ेक्ट वो नहीं करेगा। यहाँ पे क्या होगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है, इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और थर्ड पॉइंट क्या था कि इक्विलिब्रियम स्टेट को होकर पास करता है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट की बात नहीं की जाएगी क्योंकि ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। रिवर्सिबल अगर आप समझ गए तो इट मीन्स कि उसका उल्टा कर दो, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस का। इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात की जाए तो वहाँ पे अगर हमने रिवर्सिबल के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा था कि फ्रिक्शनलेस प्रोसेस होता था। अब यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी प्रोसेस अगर उसमें फ्रिक्शन दिया है इट मीन्स कि वो क्या होगा, प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा। कोई भी प्रोसेस अगर फ्रिक्शन उसमें दिया है, कहीं पे भी अगर फ्रिक्शन दिया हुआ है तो वो क्या होगा, एक तरीके का इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। दूसरा पॉइंट है एक बड़ा इम्पॉर्टेंट, आप कह सकते हो कि जो थ्रॉटलिंग होती है, थ्रॉटलिंग जो प्रोसेस होता है वो क्या है, पूरी तरीके से क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है वो क्या है, पूरी तरीके से इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। एक तो फ्रिक्शन हो गया और दूसरा क्या हो गया, थ्रॉटलिंग, ठीक है, ये डबल टी है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस जो होता है वो पूरी तरीके से क्या है, इरिवर्सिबल है, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये माना जाता है। इसी तरीके से कंबस्शन की बात हो गई। आईसी इंजन है, हमें पता है आईसी इंजन में क्या होता है, कंबस्शन होता है, कंबस्शन, ठीक है। आईसी इंजन में क्या होता है, कंबस्शन होता है। कंबस्शन मतलब क्या कि जैसे कि हम क्या करते हैं, फ्यूल को जब सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर का जो अरेंजमेंट होता है, जब उसमें फ्यूल और एयर का मिक्सचर हम उसमें डालते हैं तो क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, सक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, एक्सपेंशन होता है, उसके बाद एग्जॉस्ट प्रोसेस होता है। उसमें जब क्या होगा, जब कंबशन का प्रोसेस होगा तो क्या होता है, वो चीज़ें बर्न हो जाती हैं। जो एयर होता है या जो भी आपका फ्यूल का, एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है वो बर्न हो जाता है। बर्न होने के बाद वो एग्जॉस्ट गैसेस के थ्रू वो क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। तो आप खुद सोच के बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि उन एग्जॉस्ट गैसेस को हम इकट्ठा करके उसको फिर से एयर अलग करके, लिक्विड फ्यूल अलग करके, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो क्या है, कंबस्शन जो भी प्रोसेस होता है अगर कभी भी पूछे तो वो क्या होता है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एक और है यहाँ पे, फ्री एक्सपेंशन की बात की जाए, फ्री एक्सपेंशन की बात की जाए तो वो क्या है, वो भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। हमने देखा रिवर्सिबल प्रोसेस को देखा, इरिवर्सिबल प्रोसेस को देखा। उसके एग्जांपल अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि फ्रिक्शन और विदाउट फ्रिक्शन अगर कहीं पे भी देता है, ये ध्यान रखना है कौन सा रिवर्सिबल का है, कौन सा इरिवर्सिबल का है। थोड़ा सा दिमाग भी खोल के उन चीज़ों को सॉल्व करना है क्योंकि क्या होता है कि अगर जैसे अब कंबस्शन है, अगर मान लो मैंने यहाँ कंबस्शन नहीं लिखवाया है तो आप ये चीज़ इमेजिन कर सकते हो कि क्या ये प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में अगर रखोगे तो ईजिली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कोई ना कोई क्लू भी मिल जाता है कि हाँ ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, दो में से आप चूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा माइंड यूज़ करोगे तो हो जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।